सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संसार पुस्तक है पढ़ेंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। संसार पुस्तक है पाठ पंडित नेहरू के पत्रों के संकलन। पिता का पत्र पुत्री के नाम से लिया गया है। पिता का पत्र पुत्री के नाम। जब इंदिरा 10 वर्ष की थी और मसूरी में रहती थी, उस समय वो उनके साथ नहीं थी, तो अपने पिता के साथ जब वो नहीं थी तो अपनी बेटी से संपर्क वो कैसे साधते थे? पत्र के माध्यम से। उस समय इंदिरा की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। आप लोग जैसे आप लोग हैं ठीक वैसे ही थे। इस पत्र को इंग्लिश में लिखा गया था, बहुत दिन बाद सभी के लिए सुलभ हो सके इसे हिंदी में लिखा गया, जो हम लोग इसे पढ़ते हैं। आज पाठ्य पृष्ठ पर देखो लिखा हुआ है कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें जानकर आनंद होगा, उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिल सकेगा इसका आनंद। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई जानदार चीज नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। आदमियों के पहले कौन आया? जानवर और वनस्पतियां थे। जानवर और वनस्पतियों के बाद आदमी आया। अब तुम सोचोगी कि उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा, पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। उस समय किताबें नहीं थी। किताबें लिखता कौन? कोई था ही नहीं। तो उस समय की किताबों को पढ़ने के लिए क्या करना था? उस समय की किताबें हम कैसे पढ़ते? उसके लिए पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री को एक मार्गदर्शन दिया कि उनकी किताबें पढ़ेगा कौन? उनकी किताब पढ़ने के लिए हमें पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखना होगा, उसे पढ़ना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि उस समय की किताबें थी क्या। क्योंकि उस समय बिना देखे ही उसे कहानियों को गढ़ लेना पड़ता था। कोई भी जवान पढ़ने के लिए उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी सीखनी पड़ती है, उसके अक्षर को जानना पड़ता है। इसी तरह तुम अगर प्रकृति के अक्षर को जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए, प्रकृति के अक्षर पढ़ने के लिए तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब तक तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम इन्हें पहाड़ से तोड़कर टुकड़े टुकड़े करती हो तो इसका टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा, वह बिल्कुल गोल चमकीला नहीं हो सकता। यह रोड़ा इतना चमकीला, चिकना कैसे बना?
और इसे अगर समझना है तो तुम्हें उसके गुजरे दिनों के बारे में जानना होगा। वह भी सबसे पहले कहाँ था? चट्टान का एक टुकड़ा था और चट्टान का टुकड़ा चट्टान में कहीं अटका था। बारिश हुई, बारिश की बूंदे क्या की? बारिश उसे ठेल कर चट्टान से पहाड़ी नदी में गिराया। पहाड़ी दरिया उसे बहाते हुए नदी तक ले आई और उसकी तलहटी में वो लुढ़कता रहा। लुढ़कते लुढ़कते वह शायद किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया। पानी कहाँ से आया? बारिश का पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया और इस तरह छोटे से दरिये से वह बड़े दरिये में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। इसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता और अपने समुद्र के किनारे के अनेक भाइयों से जाकर मिल जाता। जहां छोटे बच्चे, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते? खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। ये दोनों पत्थर को देखकर समझ सकते हो, एक पहाड़ी से गिरा है और दूसरा कैसा दिख रहा है? दूसरा दरिया उसे छोड़ दी है जो चिकना चमकीला और गोल हो गया है। घरौंदा जो छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बैठकर बनाते हैं। आप भी समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो घरौंदा बनाने का आपको मौका मिला होगा। अब देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। जवाहरलाल नेहरू पाठ में किसे जानकारी दे रहे हैं? बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी को। आदमी से पहले धरती पर कौन रहते थे? वनस्पति और जानवर। पाठ से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा भूभाग है, जबकि इंग्लैंड मात्र क्या है? इंग्लैंड मात्र टापू है। अगर पढ़ना आता तो राह में पड़ा रोड़ा भी क्या बन जाता है? संसार का पृष्ठ बन जाता है। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। आगे, नेहरू जी और उनकी पुत्री कहाँ रहते थे? बताइए। नेहरू जी और उनकी पुत्री कहाँ रहते थे? नेहरू जी इलाहाबाद में और इंदिरा गांधी मसूरी में रहा करते थे। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? नदियों, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों से दुनिया का पुराना हाल जाना जा सकता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? धरती बहुत गर्म थी, उस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। रोड़ा क्या है? रोड़ा के बारे में जानते हैं? रोड़ा क्या है? रोड़ा पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर का एक टुकड़ा है। बहुविकल्पीय प्रश्न अभी जो परीक्षा में आते हैं, गूगल फॉर्म में आप लोग परीक्षा देते हैं उसमें आता है। देखिए,
बड़े दरिया के किस हिस्से में पत्थर लुढ़कता रहा? आगे, पीछे, चारों ओर, पेंदे में। सही उत्तर पेंदे में। चट्टान से टूटा पत्थर कैसा होता है? ऑप्शन सुनिए। खुरदुरा और चिकना, चिकना और नुकीला, नुकीला और चमकीला, खुरदुरा और नोकीला। बहुत अच्छा, खुरदुरा और नोकीला। पत्थरों को छोटी दरिया में किसने पहुंचाया? नदी ने, नाले ने, मनुष्य ने, पहाड़ ने? नाले ने, पहाड़ी नाले ने दरिया में पहुंचाया था। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसे आपको अपने गृह कार्य में करना है। पुराने जमाने की बात यदि हम बैठे बैठे सोचने लगे तो क्या होगा? इसे आपको लिखकर कॉपी में दिखाना है। गोल चमकदार पत्थर के जन्म से उसकी अब तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखिए।